देखो बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व करते हैं इसको। और इसके पहले आपने वीडियोस को देख लिया है, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई हैं कि हमें बेसिकली क्या करना है। कुछ थ्योरी थी जो कि आपने जान लिया है। और जो अब हम प्रोसेस यूज़ करेंगे वो बेसिकली हमारा पिछला प्रोसेस होगा। जिस तरीके से हम ग्राफ में अपने इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते थे, तो उसी रिप्रेजेंटेशन में ही हमें उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी मिल जाना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका ये एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ओके, तो चेक करना है कि भाई पहले ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो इसके हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब हमें x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, हम इन दोनों इक्वेशन के लिए सेम वही पिछला वाला काम, हम इन दोनों इक्वेशन के लिए क्या बनाएंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो सर हमने कहा इसके लिए सर हम ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास मान लो हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। देखो हम बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, लिख लो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करने वाले हैं। चलो फिर से वही काम क्या करना है, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, तो क्या हमें y एक इंटीजर मिलेगा क्या? हाँ मिल जाएगा। ठीक है, y को यहीं छोड़ देंगे, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 6/3 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या हो गया, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सो अब इसको सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो x की वैल्यू आपने रखी 0 और y की वैल्यू मिल गई आपको, ये आपको पहला सॉल्यूशन मिला। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अगर हम x इज इक्वल टू या फिर अगर हम y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0, देन क्या मिल जाएगा, पुट कर लो, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया क्या आपका 0। तो ये क्या मिल जाना है, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, दैट इज x इज इक्वल टू 6। तो अगर आपने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6 मिल गई। ओके ओके, तो रख दिया जाए, x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, x की वैल्यू हमें रखनी है y की वैल्यू हमें रखनी है 0 और x की वैल्यू हमें मिली 6। ठीक सर, एक और वैल्यू निकाली जाए। देखो क्या होता है कि अगर आपका एक x इक्वल टू 0 आपने रखा, एक y इक्वल, मतलब अगर वैल्यू अगर छोटी छोटी है तो ये दो वैल्यू भी इनफ होती है। ठीक है, तो आप चाहो तो दो वैल्यू भी छोड़ सकते हो, लेकिन चलो हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो क्या कर लें, अगर हम अपने इस इक्वेशन से इसे मिटाते हैं सर, ठीक है, इसे मिटाते हैं, आप इसे नोट डाउन कर दो। ओके, ये हम मिटाते हैं। एक और हम वैल्यू देख लेते हैं जल्दी से। देखो मैंने कहा मेरे पास इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो अगर हम x की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 5, दैट इज 5/3। नहीं, ये सही नहीं है। फिर क्या किया जाए, अगर हम y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू 1, दैट इज 3 into 1 3 और 6 माइनस 3 दैट इज, हाँ सही है। तो क्या कर देते हैं, पुट y, ये बस थोड़ा सा आपको गेस करना पड़ेगा, इतना तो आप गेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कर दिया y इज इक्वल टू 1। सो क्या हमें वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई x प्लस 3 into 1 दैट इज 3 इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। हमने रखा y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मिल गई 3। तो ये हमें फर्स्ट टेबल हमारा इक्वेशन फर्स्ट से ये मिल गया। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन सेकेंड से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। बहुत आसान है ये। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड आपका क्या है, ये एक बार लिख लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल तो भूलना ही नहीं है, बिना टेबल का हम ग्राफ को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। देखो ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया x और यहाँ पर हमने लिख लिया y। अब भाई क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा 0, ये पूरा का पूरा हो गया 0, माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, तो 12/3 दैट इज 4, माइनस का 4, सही है, इंटीजर आ रहा है। क्या रख दिया जाए, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 0 रखा, ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, ये आपकी वैल्यू हो गई
आंसर रख देते हैं 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 3, 4 जा माइनस का 4। ये समझ में बात आई? ये तो आप सिंपल इक्वेशन है, आप तो सॉल्व कर चुके हो 9th क्लास में अच्छे से। ओके, तो y की वैल्यू में क्या मिल गई? -4 मिल गई। क्या रखने पर? x इक्वल टू 0 रखने पर। तो हमने x की वैल्यू रखी 0 और y की वैल्यू में मिल गई -4। ये पहली बात समझ में आई। चलो एक और हम कुछ करके देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू अगर 0 रख दें, y की वैल्यू अगर 0 रख दें, हाँ, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 और ये दैट इज हमारा हो जाएगा 2 को हम इधर ले आएंगे अपॉन s, ठीक है, 12 अपॉन 2 दैट इज हमारा 6 आएगा, ठीक है, हमें इंटीजर मिल रहा है। तो हम क्या रख देते हैं? पुट y इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि आपकी जो वैल्यू है, आपका जो वैल्यू आ रहा है x और y का, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू सही है, आपका कैलकुलेशन सही है, तो देखना, आप भी देखना अपने एग्जाम्पल में आपका जिस तरीके से ग्राफ बना हुआ है ना, सेम उसी तरीके से आपका भी ग्राफ बनने वाला है, ठीक है, भले ही आप चाहे वैल्यू जो भी ले रहे हो। ओके, तो हमने रख दिया सर y इज इक्वल टू, हमने रख दी 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया मेरे पास 2x माइनस 0 और इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू -4 रखने पर, ओके सॉरी, y की वैल्यू 0 रखने पर, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू आती है 6। एक और कोई वैल्यू बता दो जल्दी से, ठीक है, क्या रख लिया जाए एक और वैल्यू? देखो, अगर हम यहाँ से क्या कर ले, मेरे पास 2x है, ओके, तो भाई अगर हम, ठीक है, मतलब कि ओके 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 क्या किया जाए? देखो, हाँ, एक काम ये कर सकते हैं। देखो, आपको देखो क्या चेक करना है। मान लो अगर आप x की वैल्यू आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप x की कुछ ऐसी वैल्यू लोगे जिससे जब ये पूरा का पूरा जब वैल्यू इधर जाए, तो हमारा जब सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये कुछ ऐसा इंटीजर बने जिसको हम 3 से इजीली डिविजिबल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, तो सर ऐसी कौन सी वैल्यू है? तो यहाँ पर 2 है, अगर हम डायरेक्टली अगर x की वैल्यू अगर हम 1 रख दे तो ये उधर जाएगा 2, दैट इज 12 माइनस 2 दैट इज 10। अब 10 तो हमारा जो है 3 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम x की जगह अगर हम रख लें, क्या रख लें? 3 रख लें। बात समझ रहे हैं? x की जगह 3 रख लें तो क्या होगा? ये हमारा 6 होगा, ठीक है। और 6 में से अब हम क्या करेंगे, अगर हम 12 को मतलब अगर हम 12 में से अगर 6 को माइनस करते हैं तो फिर हमारा कितना आएगा? 6 आएगा, और हम 6 को 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या रख दिया? हमने रख दिया पुट x इज इक्वल टू 3। तो जैसे हमने रखा तो ये कितना हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हुई बात। उसके बाद -3y इज इक्वल टू, ये इधर चल भेज दो तो ये हो जाएगा 6, सो y इज इक्वल टू, काट दो कितने बार में? 2 बार में, दैट इज माइनस का 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2, कितने पर? x इज इक्वल टू 3 पर। तो आपने x की वैल्यू रखी 3 और y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब हम इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। चलो इतनी बातें जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। ओके, कर लिया? बहुत बहुत बढ़िया। ओके सर, तो आपने अपनी कॉपी में ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। बेसिकली आपने अपने नंबर मेंशन किया 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से आपने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर लिया है। चलो, तो अब आपने फर्स्ट टेबल में देखो, आपका जो फर्स्ट टेबल है आपकी कॉपी में क्या है? x में आपको कितना चलना है? 0, और y में कितना चलना है आपको? 2 चलना है। चलो, तो फिर हम x में चलते हैं 0, ठीक है, और y में कितना चलते हैं? 2। ओके, तो 2 यहाँ पर मेरे पास 2 है, ठीक है, 2। तो हमें जो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कहीं यहाँ यहीं पर ही हमें मिलेगा, ठीक है ना? आ रही बात है समझ में? तो सर हमें यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है, ओके। तो इस कोऑर्डिनेट का हम नाम क्या दे दें? इस कोऑर्डिनेट का हम नाम दे दें 0,2। क्या बोल दें? 0,2। ओके, नेक्स्ट टेबल जो हमारा है वो क्या है? हमें x में चलना है 6 और y में चलना है 0। x में हमें चलना है 6, तो आप चलो x में अपनी कॉपी में x के डायरेक्शन में 6 चलो, और y में आपको चलना है 0, तो y में आप 0 यहीं चलोगे। तो इस कंडीशन में हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? वो हमें यहाँ मिलेगा। और इसका हम नाम क्या देंगे? इसका हम नाम दे देंगे 6,0।
आ रही इतनी बातें समझ में? चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट हमारे लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन शायद आपका अगर ये पॉइंट अगर मान लो गलत हो तो तीसरा पॉइंट आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर तीसरी पॉइंट अगर इसी किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में अगर कहीं हो तो फिर समझ लेना कि आपका ये क्वेश्चन सही है। अगर मान लो कहीं यहाँ आ गया तो फिर गलत है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बच्चे हमेशा हमेशा 2 पॉइंट से ही मिलकर के बनती है। हाँ, लेकिन अगर 2 पॉइंट मान लो अगर हम 3 पॉइंट से, लेकिन वो 3 पॉइंट कैसी होनी चाहिए, वो एक सीधी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 3, यानी कि एक्स में हमें चलना है 3 और वाई में चलना है 1। एक्स में चलना है हमें 3, एक्स में हमने चल लिया 3 3 और वाई में हमें चलना है 1। ओके, वाई में हमें कितना चलना है, वाई में हमें चलना है 1, ये हमने चल लिया 1। ये सब अपनी आप कॉपी में करते रहो, चलो ठीक है मेरे साथ। अब देखो, अब इसका कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, तो बेसिकली जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये गई लाइन ऐसे, ये गई लाइन ऐसे, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमें एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, यहाँ पर हमें एक कोऑर्डिनेट मिलेगा और इस कोऑर्डिनेट का हम नाम क्या देंगे, इस कोऑर्डिनेट का हम नाम देंगे 3,1 3,1। ओके, 3,1, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब सही है, ये तीनों की तीनों देखो जो लाइनें हैं वो एक ही सीध में है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। अब क्या कर देते हैं, हम इन लाइनों को मिला देते हैं आपस में। ओके, जैसे ये आपकी जो लाइन है, ये आपने फर्स्ट आपने जो लाइन है वो आपने ड्रॉ कर लिया, ये वाली लाइन, ठीक है ना। अब देखो, अब अपना दूसरा टेबल देखो, दूसरे टेबल में आपको एक्स में कितना चलना है, एक्स में चलना है आपको 0, ठीक है सर, चलो बहुत ही आसान है ये। एक्स में चलना है आपको 0, ठीक है। वाई में कितना चल रहा है, -4, वाई में कितना चला, -4, तो हम नीचे की तरफ चलेंगे, -4 कहीं हम यहाँ चलेंगे, तो 0 और -4 है, तो 0 और -4 के केस में हमें कहाँ मिलेगा कोऑर्डिनेट, यहीं कहीं मिलेगा। और इसका हम नाम क्या देंगे, इसका हम नाम दे देंगे 0, -4, ये हमने नाम दे दिया। नेक्स्ट देखो 6,0, यानी कि हमें एक्स में चल रहा है 6, चल लेते हैं एक्स में 6 चल लेते हैं, और वाई में 0, तो वाई में 0 तो फिर से हमें यहीं पर मिलने वाला है, यानी कि अब हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कहीं फिर से यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हमारा फिर से ये 6,0, ओके, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हमारे पास दोबारा कोऑर्डिनेट मिला। नेक्स्ट हमें क्या चलना है, 3 एंड वाई में चलना है -2, चलो एक्स में हमें चलना है 3, एक्स में हमें चलना है 3 और वाई में हमें चलना है -2, ओके, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो वाई में हमें चल रहा है -2। अब यहाँ पर तो सर अब हमें कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, तो हमारे पास है 3, दैट इज़ हमारे पास एक यहाँ पर है ये परपेंडिकुलर लाइन और ये, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्या कर दें, हम कोऑर्डिनेट एक यहाँ पर बना दें, ठीक है, ये बीच पॉइंट, मिड पॉइंट होना चाहिए। अब देखो क्या है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, एक ये है और एक ये, क्या किया जाए, तीनों को मिला दिया जाए। तो आपने ये मिला दिया, ठीक है, आपने ये लाइनें मिला दी। अब आप देखो ये जो लाइन्स है, ये लाइन बेसिकली जो है, दोनों लाइनें जो हैं, सॉरी, जो दोनों लाइन्स हैं वो एक दूसरे को कहीं क्रॉस कर रही हैं, है ना। कहाँ क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना 6 है। तो पहली बात देखो, क्वेश्चन क्या बोला था कि भाई चेक करो कि ये हमारा एक कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो अभी ऐसी बात है, हाँ ये हमारा एक कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है, ये बात आप लिख लोगे अपनी कॉपी में। दूसरी बात, अब कह रहा है कि अगर है तो फिर उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है कि जब भी अगर हमारी कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, कंसिस्टेंट होती है, ठीक है, तो हमें उसकी हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलती है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स की 1 वैल्यू मिलेगी और वाई की हमें 1 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो सर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपको समझनी है, तो आप मेरे को ये बताओ जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है सर, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,0, यही तो है आपका 6,0 है। देखो, तो ये बेसिकली हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे फॉर्म में होता है, कोऑर्डिनेट हमेशा होता है x, y के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ से देखो कंपेरिजन करो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है। सो हमारे इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, क्या लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे हम, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो, आप अपने एग्जाम्पल में चेक करो। देखो, अब आपको समझ में आ गया कि वैल्यू चाहे जो भी आए, ठीक है ना, मतलब हम जो टेबल बना रहे थे उसकी वैल्यू चाहे जो भी आए, हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है ना। आप चाहे जितनी बड़ी वैल्यू ले लो, चाहे जितनी छोटी वैल्यू ले लो, आपका आंसर सेम आएगा अगर आपने सही तरीके से किया है। तो ये हो गई बात एग्जाम्पल नंबर 4 की। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5।